नमस्कार, स्वागत है टीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। समास के इस भाग में आज पढ़ाया जाएगा आपको कर्मधारय समास। इससे पहले की कक्षा में अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास हो चुका है। अब देखते हैं कर्मधारय समास क्या होता है। ध्यान रखिएगा, कर्म माने एक शब्द होता है गुण, और धारय माने धारण करना, यानी गुण को धारण करना, किसी विशेषता को या खासियत को धारण कर लेना। तो इस प्रकार कर्मधारय समास की परिभाषा होगी। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पदों में विशेषण संबंध पाया जाता है। विशेष विशेषण संबंध पाया जाता है। अब देखिए क्या खास बात है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कर्मधारय समास का सबसे पहली बात है, उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, और दोनों पदों के बीच विशेष विशेषण, अर्थात एक पद दूसरे पद की तुलना करता है। आप ऐसे कह सकते हो कि जो रूपक अलंकार होता है उसमें भी यही बात है, कर्मधारय समास में भी यही बात है, और जब विशेषण आप पढ़ोगे गुणवाचक विशेषण, उसमें भी यही बात है। तो जैसा प्रश्न पूछा जाए वैसा उत्तर देना चाहिए। यानी इसका पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होगा? संज्ञा होता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहला पद संज्ञा हो और दूसरा पद विशेषण हो, यानी पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा, और हो सकता है कि दूसरा पद विशेषण संज्ञा हो, पहला पद संज्ञा में आ जाए, दूसरा विशेषण में आ जाए, यानी आगे पीछे कोई भी विशेष विशेषण हो सकता है। जैसे नील गाय, नील कमल, नील कमल। फिर आपका हो जाएगा महासागर, महाविद्यालय, महाविद्यालय, महाकाव्य। अब ध्यान रखिएगा, कोई अगर ऐसा शब्द आए जो किसी संज्ञा का विशेषण, यानी किसी का पर्यायवाची अगर कोई शब्द आ जाता है, तब वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे अगर यहां आ जाए महादेव। अब महादेव वैसे तो कर्मधारय समास है, लेकिन महादेव शंकर जी को कहते हैं, इसलिए यहाँ पर अगर विकल्प में बहुब्रीहि समास दिया हो तो बहुब्रीहि समास कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ना बहुब्रीहि समास दिया हो तो ये कर्मधारय ही है। अब जैसे आया पीताम्बर, वैसे तो यह है पीला अंबर है, लेकिन चूंकि पीताम्बर कृष्ण भगवान जी का पर्यायवाची है, इसलिए भी बहुब्रीहि समास में आ जाएगा, ये विकल्प हो। ध्यान रखना है, परीक्षा में विकल्प के अनुसार उत्तर देना पड़ता है। 4 विकल्प दिए होते हैं, इन चारों में से यहां पर क्या सर्वोत्तम इसका उत्तर होगा, इस पर ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कम्ब ग्रीवा, कम्ब माने होता है शंख, और ग्रीवा माने गर्दन, शंख जैसी गर्दन, या आ जाता है कपोत ग्रीवा, कबूतर के समान गर्दन। तो इस प्रकार से अनेक शब्द होते हैं, बहुत से शब्द हो जाते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों शब्द जैसे अगर आ जाए नीलकंठ, अब वैसे तो ये नीलाकंठ है यहाँ पे, लेकिन चूंकि नीलकंठ शंकर जी का पर्यायवाची है, इसलिए ये बहुब्रीहि समास में भी आ जाएगा। विकल्प के अनुसार उत्तर देने हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, परीक्षा में विकल्प क्या है। हिंदी का कोई भी भाग हो या कोई भी विषय हो, उसको कितनी गहराई से आप जानते हैं, कितनी मजबूती से समझते हैं, तो विकल्प के आधार पर उनका उत्तर देना आपके लिए बहुत ही
आसान हो जाता है। तो कर्मधारय समास में अच्छा एक चीज और होती है, कई बार ऐसा इसमें आता है, हो सकता है दोनों ही शब्द इसमें विशेषण आ जाए, यानी पहला भी शब्द विशेषण हो और दूसरा भी शब्द। ऐसी स्थिति में भी कर्मधारय समास होगा। जैसे आ जाए लाल लाल, या पीला पीला, नीला नीला, ऐसे कोई भी अगर शब्द आ जाए तो वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। पहला विशेष दूसरा विशेषण या दोनों ही विशेषण आ जाए तो भी यही स्थिति होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और अब आपका आता है कर्मधारय समास के बाद में जो अगला समास आएगा वो आपका होगा द्विगु समास। उसमें भी यही स्थिति है, वो किसी संज्ञा का पर्यायवाची ना बनने पाए। द्विगु समास, इसमें क्या इसकी परिभाषा होती है, इसका उत्तर पद प्रधान तथा प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होता है। संख्यावाची विशेषण होता है, यानी क्या ध्यान रखना है, इसका सेकंड पद प्रधान होगा और पहला पद संख्या होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा वो शब्द भी किसी का पर्यायवाची न बनने पाए। जैसे एक तारा अगर शब्द आ जाए या शब्द आ जाता है एक दंत, तो एक दंत गणेश जी का पर्यायवाची है, इसलिए बहुब्रीहि समास में भी आ जाएगा। दोपहर, तिराहा, अगर ये शब्द है त्रिनेत्र तो ये शंकर जी का पर्यायवाची हो जाएगा, ये भी बहुब्रीहि समास में ही आएगा। अगर शब्द है त्रिदेव, त्रिफला, चौराहा, चतुर्भुज, जो चतुर्भुज शब्द है ये विष्णु भगवान का पर्यायवाची है, इसलिए भी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत माना जाएगा विकल्प के अनुसार। पसेरी, अगर शब्द है पंचानन, तो ध्यान रखिएगा पंचानन शेर का पर्यायवाची है, वो भी इसी श्रेणी में आएगा बहुब्रीहि समास में। षटकोण, अब आ जाएगा सप्ताह, यह शब्द आ जाता है शताब्दी। ये सभी शब्द ध्यान रखिएगा वो किसी के पर्यायवाची अगर बन रहे होंगे तो बहुब्रीहि समास, अन्यथा कर्मधारय द्विगु समास तो आएगा ही आएगा। तो पहला पद इसमें संख्या है और दूसरा पद संज्ञा है। पहले संख्या और उसके बाद में संज्ञा, ये इसकी विशेषता है, ध्यान रखना आप। इसके बाद में आपका आता है बहुब्रीहि समास। नहीं, बहुब्रीहि से पहले कौन आएगा, द्वंद्व समास। सबसे पहले सीख लीजिएगा द्वंद्व सही कैसे लिखा जाता है। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में भी आता है, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में भी द्वंद्व समास के बारे में जानकारी दी जाती है। ऐसे लिखा द्वंद्व, दोनों ही दान में वहां लगेगा, द्वंद्व समास। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या हो गया, ये समास के
दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर और या अथवा शब्द का प्रयोग होता है। तो क्या ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात कि इसके दोनों ही पद प्रधान हैं। दूसरा, जब विग्रह करोगे तो और या अथवा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसके 3 उपभेद होते हैं। इसके 3 उपभेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 उपभेद होते हैं। पहला भेद कहलाता है इत्तरेत्तर द्वंद्व। इत्तरेत्तर द्वंद्व क्या होता है? इसके दोनों पद एक दूसरे के पूरक या विलोम जैसे होते हैं। विग्रह करने पर और शब्द लगता है। अब क्या खास बातें आपको ध्यान रखनी है? दोनों पद एक दूसरे के पूरक या विलोम जैसे, विलोम नहीं होते, विलोम जैसे और शब्द तभी आएगा जब दोनों आपको एक साथ दिखें। जब दोनों एक साथ दिख रहे होंगे तो विलोम नहीं हो सकते, वो विलोम जैसे लगेंगे, वो एक दूसरे के पूरक होंगे। जैसे इसमें अगर उदाहरण के रूप में आ जाता है माता पिता, तो माता का पूरक है पिता, विलोम नहीं है। माता और पिता विग्रह हो जाएगा। जैसे आपका आ जाएगा भाई बहन, तो भाई का विलोम नहीं है बहन, पूरक है, इसलिए भाई और बहन हो जाएगा। जैसे आ जाएगा चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, बुआ फूफा, पति पत्नी, इस प्रकार से आ जाते हैं। बीच में डैश लगा होता है। कभी कभी शब्द जोड़ के भी आ जाते हैं, जैसे राधे श्याम, सीताराम, गौरी शंकर, देवासुर, धनुषबाण, धनुर्बाण लिखा जाता है, धनुर्बाण। तो राधे और श्याम, सीता और राम, गौरी और शंकर, देव और असुर, धनुष और बाण। तो चाहे इस प्रकार से पूछा जाए या बीच में डैश लगा के पूछा जाए, विग्रह करना सीख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अपने रजिस्टर पे भी इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद में आएगा इत्तरेत्तर द्वंद्व के बाद आता है वैकल्पिक द्वंद्व। इसमें क्या हो जाएगा? दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। विग्रह करने पर या अथवा शब्द लगता है। अब देखो फर्क, अंतर को समझ लीजिएगा जिससे बात और क्लियर हो जाए। वो विलोम जैसे थे, ये विलोम ही होते हैं। अब विग्रह करने पे या लगेगा, अथवा लगेगा, अर्थात ये दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे। अगर एक साथ दिखे तो और
और एक साथ ना दिखे तो या अथवा। जैसे शब्द आ जाएगा धूप छांव, या तो धूप होगी या छांव होगी। लाभ हानि, ऊंच नीच, अपना पराया। तो इस प्रकार के शब्द आएंगे। इसमें भी जोड़ के भी आ सकते हैं, जैसे अभी पहले जोड़ के लिखे थे ऐसे जोड़ के आ जाएंगे। जैसे धूप या छांव, लाभ या हान, ऊंच या नीच, अपना या पराया। जैसे आ जाएगा लाभा लाभ, ये होगा लाभ या अलाभ। जैसे माना अपमान, माना अपमान यानी मान या अपमान। जैसे आ जाएगा शीतोष्ण, शीतोष्ण शीत या उष्ण। तो जुड़ करके भी आ सकते हैं और ऐसे अलग लिख करके भी आ सकते हैं। बहुत ही तरीके से इनको आपको समझ लेना चाहिए। और अब आता है इसका लास्ट भाग, यानी 3 इसके उपभेद होते हैं। लास्ट का इसका जो उपभेद है उसे देखिएगा, वो आपका आता है, उसे कहते हैं समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व, ध्यान रखिएगा, इसमें विग्रह करने पर कोई भी बीच में शब्द नहीं लगता, बल्कि दिए गए शब्दों के समान अर्थ निकाल लिया जाता है। जैसे आ जाए दाल रोटी, ये दाल या रोटी नहीं होता है, दाल और रोटी नहीं होता, दाल रोटी आदि। जैसे हो जाएगा बाल बच्चे, तो बाल बच्चे आदि। बहू बेटी, तो क्या हो जाएगा बहू बेटी आदि। खर पतवार, तो क्या हो जाएगा खर पतवार आदि। अनाप शनाप, तो अनाप शनाप आदि। एक शब्द और आता है कंदमूल, तो इसमें कंदमूल इत्यादि आ जाता है। बाकी सब में आदि आदि जोड़ देंगे, इसमें क्या जोड़ देंगे इत्यादि। अर्थात दिए गए, जैसे कहते हैं तुम्हें दाल रोटी का भाव पता चलेगा, तो दाली रोटी का भाव क्यों पता चलेगा, और भी चीजें पता चलेगी, यानी व्यावहारिक ज्ञान। तो इस प्रकार यहाँ कोई बीच में शब्द नहीं लगता है, बल्कि उसी से जुड़े हुए अर्थ निकाल लिए जाते हैं। और लास्ट में जो समास है, ये 3 समास पहले पढ़ा चुके हैं और 3 आज को एक ही साथ में पढ़ाए दे रहे हैं। लास्ट में आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास यानी इसका परिभाषा क्या होगी, इसका कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरी संज्ञा का विशेषण बनते हैं। आप सामान्य भाषा में कह सकते हो कि दोनों पद मिलकर किसी के पर्यायवाची बनते हैं। यानी 2 शब्द मिलकर के अगर कोई पर्यायवाची बना है, बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। एक यहां पर नोट लिख लीजिएगा, नोट है सभी योग रूढ़ शब्द बहुब्रीहि समास होते हैं। बहुब्रीहि समास होते हैं। तो जितने भी योग रूढ़ शब्द, जब हमने आपको शब्दों के बारे में बताया था पिछली कक्षा में, आप देख सकते हैं कि क्या होता है योग रूढ़ शब्द। तो सभी योग रूढ़ शब्द जो 2 शब्दों के योग से बनकर के पर्यायवाची होता है, जैसे हिमालय, पीतांबर, त्रिनेत्र, लंबोदर, पंकज, अंशुमाली,
संगीत, वज्रायुध, ऐसे तमाम शब्द हो सकते हैं। ये हिमालय का पर्यायवाची है, ये कृष्ण जी का पर्यायवाची है, शंकर जी का पर्यायवाची, गणेश जी का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची, सूर्य का पर्यायवाची, आग का पर्यायवाची, वज्रायुध इंद्र भगवान का पर्यायवाची, नखायुध आ जाए तो वो शेर का पर्यायवाची। तो कोई भी ऐसे शब्द जैसे चक्रपाणी आ जाए, महादेव आ जाए, नीलकंठ आ जाए, शब्द किसी का पर्यायवाची ऐसा आता है जो दो शब्दों के योग से बनता है, उसे इसी श्रेणी में रखेंगे। ध्यान रखिएगा। तो दो शब्दों के योग से बना यदि कोई पर्यायवाची हो तो उसे बहुब्रीहि समास में रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस कड़ी में हमने आपको संधि और समास पढ़ाया। ये शब्द निर्माण की 4 इकाइयां हैं: संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो आज की कक्षा को यहीं रोकते हैं और कल की क्लास में हम आपको बताएंगे उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, कैसे पहचानेंगे, भेद कितने होते हैं, इन सभी चीज़ों को देखना है क्योंकि उपसर्ग से जुड़े तमाम प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भेजें। निःशुल्क संपूर्ण हिंदी की कक्षा आपको पढ़ाई जाएगी। यूपी पुलिस, लेखपाल आदि परीक्षाओं के लिए, टेट वगैरह के लिए जिसमें हिंदी पूछी जाती है, यहाँ से जुड़े हुए प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे। तो इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।